Hello students, welcome back to my YouTube channel. My name is Sushil and I am going to discuss first topic from Unit 2 for the point view of 11th chemistry. The name of Unit 2 is Structure of Atom. Atom की संरचना, उसका ढांचा, उसका स्ट्रक्चर कैसा है। तो सबसे पहले एटम वर्ड देने वाला ही डाल्टन था। डाल्टन नाम के साइंटिस्ट ने एटम बोलना शुरू किया। डाल्टन अ ब्रिटिश स्कूल टीचर, डाल्टन जो कि एक ब्रिटिश स्कूल टीचर था, उसने 1808 में प्रपोज किया, बताया दैट मैटर वाज मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल इनडिविजिबल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। मैटर बहुत ही छोटे बिना टूटने वाले पार्टिकल से बना है जिन्हें हम एटम्स कहते हैं। ग्रीक एटोमियो मीन्स अनकटेबल। ग्रीक लैंग्वेज में एटोमियो का मतलब है अनकटेबल, जिसे काटा ना जा सके। ग्रीक लैंग्वेज में एटम वर्ड एटोमियो वर्ड से डिराइव किया है। एटोमियो ग्रीक का एक वर्ड है जिसका मतलब होता है अनकटेबल, इनडिविजिबल, जिसे हम डिवाइड नहीं कर सकते, काट नहीं सकते। बट इन एंड ऑफ द 19th century and in beginning of the 20th century, scientists proposed that atom has very complex structure. It is made up of further smaller particles called subatomic particles. बहुत सारे साइंटिस्ट आए जैसे जे थॉमसन, चैडविक, गोल्डस्टेन। उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए। उन एक्सपेरिमेंट्स के बेसिस पर उन्होंने ये कंक्लूजन निकाला कि एटम जो है वो बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर रखता है और वो छोटे छोटे इनडिविजिबल छोटे छोटे पार्टिकल से बना है। मतलब वो इनडिविजिबल नहीं है। आप जब पढ़ रहे थे कि अनकटेबल है, जैसा डाल्टन ने बोला, इनडिविजिबल है, उसे हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते या जिसे हम काट नहीं सकते, ऐसा नहीं है। वो छोटे छोटे पार्टिकल से बना है। उन छोटे छोटे पार्टिकल्स को हमने नाम दिया सब एटमिक पार्टिकल्स। उन छोटे छोटे पार्टिकल्स को हमने क्या नाम दिया? सब एटमिक पार्टिकल्स। ये सब एटमिक पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और बाकी हैं बहुत सारे। ओवरऑल मिलाएं तो एक एटम में 35 सब एटमिक पार्टिकल्स होते हैं, 35 सब एटमिक पार्टिकल्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो हैं, इन्हें फंडामेंटल पार्टिकल्स बोला जाता है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स को हम फंडामेंटल पार्टिकल्स बोलकर चलते हैं। अब हम बात करते हैं डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की। इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी कैसे हुई? इस टॉपिक का नाम है स्टडी ऑफ कैथोड रेज। कैथोड रेज की स्टडी। एक्चुअल में क्या था कि विलियम क्रुक्स नाम का एक साइंटिस्ट था जो ये स्टडी करना चाहता था कि गैसेस में से लो प्रेशर पर इलेक्ट्रिसिटी कैसे पास होती है। और वो एक्सपेरिमेंट करते करते उसने देखा कि कैथोड नाम की इलेक्ट्रोड से कुछ रेज निकल रही हैं, उन्हें उसने नाम दिया कैथोड रेज। फिर कैथोड रेज की बाद में स्टडी की जे थॉमसन ने, और उसने ये देखा कि ये कैथोड रेज छोटे छोटे नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल से बनी हैं। वो छोटे छोटे नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स बाद में चल के इलेक्ट्रॉन्स कहलाए। तो अगर डायरेक्टली बोला जाए तो इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी जे थॉमसन ने की है और कैथोड रेज की डिस्कवरी विलियम क्रुक्स ने की है। विलियम क्रुक्स ने कैथोड रेज को डिस्कवर किया, गैसेस में से इलेक्ट्रिसिटी कैसे फ्लो करती है ये देखा लो प्रेशर पर, और एक्सपेरिमेंट को एंड कर दिया। फिर उस एक्सपेरिमेंट को बाद में किसने कैरी ऑन किया? जे थॉमसन ने। वो चाहता था कि वो उन कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज को स्टडी करे, और जब वो उन कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज को स्टडी कर रहा था तब उसने ये देखा कि वो कैथोड रेज छोटे छोटे नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स से बनी है। उन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स को नाम दिया गया इलेक्ट्रॉन्स। देखिए एक्सपेरिमेंट क्या था, कैसे हुआ, वो देखते हैं अब हम। विलियम क्रुक्स in 1879 studied the conduction of electricity through gases at low pressure. विलियम क्रुक्स 1879 में लो प्रेशर पर गैसेस में से इलेक्ट्रिसिटी कैसे पास होती है ये स्टडी करना चाहता था। तो उसने क्या किया, एक 60 सेंटीमीटर लॉन्ग ग्लास ट्यूब ली, ये कांच की ट्यूब। इसको हमने डिस्चार्ज ट्यूब बोला या क्रुक्स ट्यूब बोला, क्योंकि ये विलियम क्रुक्स ने डिज़ाइन किया है तो क्रुक्स ट्यूब उसके नाम पर ही है। उसके बाद इसे बिल्कुल सील किया गया। इसके अंदर 2 इलेक्ट्रोड्स ली गई, 1, 2। इसको डीसी सोर्स के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया गया, इसको डीसी सोर्स के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया गया, एनोड पॉजिटिव से, कैथोड नेगेटिव से। और यहाँ एक स्टॉप कॉक लगाई गई, स्टॉप कॉक, और उसके साथ
एक वैक्यूम पंप कनेक्ट किया गया जो अंदर के प्रेशर को हमारे डिजायर के अकॉर्डिंग कम या ज्यादा कर सके। वैक्यूम पंप क्यों लगाया गया? ताकि अंदर का प्रेशर कंट्रोल किया जा सके। और हाई वोल्टेज डीसी दिया गया। देखिए फिर क्या होता है, व्हेन 10,000 वोल्ट, कितना वोल्टेज? 10,000 एंड 1 ATM प्रेशर, शुरुआत में प्रेशर रखा 1 ATM, तो कोई करंट फ्लो नहीं हुआ। is applied, no current flows between the electrodes. This is because gases are poor conductor. कोई करंट फ्लो नहीं हुआ, इसका मतलब गैसेस बहुत ही पुअर कंडक्टर हैं। उसके बाद when pressure is reduced to about 10⁻⁻2 ATM, जब प्रेशर को 10⁻⁻2 ATM तक कम कर दिया और भी कम कर दिया, तो बीच बीच में थोड़ी बहुत ग्लो दिखाई देने लगी, यहाँ 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 इस तरह से थोड़ी बहुत ग्लो। When pressure is reduced to about 10⁻⁻2 ATM, the current starts flowing. करंट फ्लो करने लगा between the two electrodes, दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में, and colored glow is obtained, और रंगीन चमक दिखाई देने लगी। ये जो कलर है ये इसके अंदर एक गैस ली गई है, सॉरी मैं बताना भूल गया, इसके अंदर एक गैस ली है, क्योंकि गैस में से तो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो स्टडी कर रहे हैं ना हम। क्रुक्स क्या स्टडी करना चाहता था? गैस में से इलेक्ट्रिसिटी कैसे फ्लो होती है, तो इसके अंदर जो गैस ली है ना, उस गैस के नेचर पे डिपेंड करेगा ये कलर। कलर किस पे डिपेंड करेगा? कलर्ड ग्लो कि अंदर गैस कौन सी है। अगर गैस जो है वो नियॉन है तो रेडिश ऑरेंज कलर दिखाई देगा। कैसा कलर दिखाई देगा? रेडिश ऑरेंज। ये दोबारा समझ लीजिए, जब प्रेशर को 10⁻⁻2 ATM रखा गया और वोल्टेज वही 10,000 वोल्ट रखी गई, तो क्या हुआ, बीच बीच में कुछ कलर्ड ग्लो देखने को मिली। ये कलर्ड ग्लो किस पे डिपेंड करते हैं? नेचर ऑफ गैस पे। और ये कलर्ड ग्लो रिप्रेजेंट क्या कर रहे हैं कि गैस में से लो प्रेशर पर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने लग गई थोड़ी बहुत। और नेचर ऑफ गैस पे कैसे डिपेंड करता है? अगर आप गैस चेंज कर दोगे तो कलर जो शो हो रहा है वो भी चेंज हो जाएगा। नियॉन गैस के लिए अगर हम बात करें तो रेडिश ऑरेंज कलर दिखाई देगा। ये जो ग्लो होगा ये रेडिश ऑरेंज होगा। जब 10,000 वोल्टेज और प्रेशर को और भी कम कर दिया गया, 10⁻⁻4 ATM कर दिया गया, तो बीच में जो ग्लो थी वो डिसअपियर हो गई। बीच में जो ग्लो थी वो डिसअपियर हो गई और करंट फ्लो करता रहा। और अगर हम यहाँ पर परफोरेटेड एनोड लेते, एंड परफोरेटेड एनोड का मतलब ऐसी एनोड लेते जिसमें होल्स हों, इस तरह से, जिसके अंदर बीच में होल्स हों। अगर हम इस तरह की एनोड लेते जिसके बीच में होल्स हों, तो हमें यहाँ पीछे एक ग्रीनिश ग्लो दिखाई देती, हरे रंग की चमक, ग्रीनिश ग्लो। और ये माना गया कि ये जो ग्रीनिश ग्लो है, ये जो हरे रंग की चमक है, ये कैथोड से निकलने वाली रेज के कारण है। और इसीलिए उन रेज को, इनविजिबल रेज को, क्योंकि बीच में तो दिखाई दे नहीं रही है, पीछे ग्रीनिश ग्लो दिखा रही है, तो उन्हें नाम दिया गया कैथोड रेज। When 10,000 volt and 10⁻⁴ ATM pressure is applied, glow between the electrodes disappear and the current continues to flow. If the perforated anode is used, then slightly green glow is observed. हल्की हरे रंग की चमक देखने को मिलती on the back side, पीछे की तरफ। और अगर परफोरेटेड लेते तो बहुत अच्छे से पीछे की तरफ हरे रंग की ग्लो देखने को मिल जाती। अब आगे देखिए, अब हम पढ़ेंगे कि इन कैथोड रेज की डिस्कवरी तो हो गई, इन रेज को नाम दे दिया गया कैथोड रेज। और विलियम क्रुक्स ने ये स्टडी किया कि बहुत हाई वोल्टेज और बहुत लो प्रेशर पर जब इलेक्ट्रिसिटी पास की जाएगी गैस में से, तभी वो पास हो पाती है। नॉर्मली गैस में से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती। उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज को स्टडी करने के लिए आया जे थॉमसन। उन्होंने कैथोड रेज की प्रॉपर्टी स्टडी करने की कोशिश की, तो उन्होंने क्या किया, इनके रास्ते में एक ऑब्स्टेकल रख दिया, एक ओपैक ऑब्स्टेकल। तो देखा इसके जस्ट पीछे इसकी शैडो बन रही है, इसके जस्ट पीछे इसकी एक शैडो बन रही है, डार्क शैडो, जिससे ये प्रूव हुआ कि कैथोड रेज स्ट्रेट लाइन में जाती हैं, यहां से वो पास कर पाई, यहां से वो पास कर पाई, जहां से वो पास नहीं कर पाई उसके पीछे अंधेरा यानी कि डार्क शैडो बन गई है। ठीक है, तो एक चीज तो प्रूव हो गई कि कैथोड रेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन।
they produce a sharp shadow of a object placed in their path. This shows that cathode rays always travel in a straight line. इससे ये प्रूव हुआ कैथोड रेज हमेशा स्ट्रेट लाइन में ही ट्रेवल करती हैं। फिर क्या किया गया, एक एक्सल पर माउंट करके एक रोटेटिंग पैडल रख दिया गया, एक्सल पर लगा के एक रोटेटिंग पैडल रख दिया गया, तो ये घूमने लगा। अगर ये पैडल है मान लीजिए और ये घूमने लग जाए, इसका मतलब इस तरफ से कुछ पार्टिकल आ रहे हैं, इसके ऊपर बम्बार्डमेंट कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये रोटेट कर रहा है। पार्टिकल आ रहे हैं, इस पर बम्बार्डमेंट कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये रोटेट कर रहा है। तो इससे ये बात प्रूव होती है कि कैथोड रेज छोटे छोटे पार्टिकल से बनी है जो इस पे बम्बार्डमेंट कर रहे हैं और इसको रोटेट करवा रहे हैं। इफ अ लाइट पैडल, एक हल्का सा पैडल व्हील माउंटेड ऑन एन एक्सल, जिसे एक एक्सल पे लगाया गया है, इज प्लेस्ड इन देयर पाथ, इन कैथोड रेज के रास्ते में रख दिया जाता है। द व्हील बिगिंस टू रोटेट, व्हील घूमने लग जाएगा। दिस शोज दैट कैथोड रेज आर मेड अप ऑफ मटेरियल पार्टिकल। इससे ये प्रूव होता है कि कैथोड रेज मटेरियल पार्टिकल से बनी है। उसके बाद फिर क्या किया गया, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की गई, ये हटा दिया गया और इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की गई। इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर मान लीजिए नेगेटिव टर्मिनल अप्लाई कर दिया और यहां पर मान लीजिए पॉजिटिव टर्मिनल अप्लाई कर दिया गया। दो प्लेट ले ली गई, इसको पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया, इसको नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया गया। तो देखा गया कि सारी ग्लो जो है वो यहां इकट्ठी हो रही है इस तरफ। इसका मतलब कैथोड रेज जो हैं वो पॉजिटिव की तरफ डिफ्लेक्ट हो रही है। वो सारी रेज कहां जा रही हैं, पॉजिटिव की तरफ डिफ्लेक्ट हो रही है। और अगर वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट हो रही हैं, इसका मतलब उन पर नेगेटिव चार्ज है। When an electric field is applied, जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की गई on the cathode rays पर, they are deflected towards the positive plate। तो देखा गया कि वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ मुड़ जाती हैं of electric field। This shows that particles of cathode rays carry positive charge। इससे प्रूव होता है कि कैथोड रेज के पार्टिकल्स पर पॉजिटिव चार्ज होता है। देखिए आगे, उसके बाद बीच में एक मेटल की फॉयल रखी गई, बीच में एक मेटल की फॉयल रखी गई और जब उस मेटल की फॉयल को टच किया गया तो वो गर्म हो गई, बहुत ही हॉट हो गई थी। इससे ये प्रूव हुआ कि कैथोड रेज हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करती हैं। व्हेन दे स्ट्राइक विद अ मेटल फॉयल इट बिकम्स हॉट, वो गर्म हो जाता है। दिस शोज दैट कैथोड रेज प्रोड्यूस हीटिंग इफेक्ट। और इस एक्सपेरिमेंट के बाद जब देखा गया, जैसे मान लीजिए इसमें हाइड्रोजन गैस है, तो एक्सपेरिमेंट के बाद हाइड्रोजन गैस नहीं मिली, हाइड्रोजन के आयंस मिले, H पॉजिटिव। इसका मतलब इसने क्या किया, गैस को आयंस में कन्वर्ट कर दिया। और अगर गैस आयंस में कन्वर्ट हो रही है तो आप ये कह सकते हो कैथोड रेज गैस का आयोनाइजेशन करती है। दे आयोनाइज द गैस थ्रू विच दे पास। कैथोड रेज उन गैसेस को आयोनाइज कर देते हैं जिनमें से वो पास होती है। फिर ये देखा गया कि यहां पर अगर कोई हार्ड मेटल लिया जाए, जैसे कि टंगस्टन, हार्ड मेटल जैसे कि टंगस्टन, तो एक्स रेज प्रोड्यूस हो जाएंगे। कैथोड रेज जब भी किसी हार्ड मेटल जैसे टंगस्टन से टकराती हैं तो एक्स रेज पैदा कर देती हैं। ये ध्यान रखे जाए बात, दे प्रोड्यूस एक्स रेज, वो एक्स रेज पैदा करती हैं व्हेन स्ट्राइक विद सम हार्ड मेटल, जब किसी हार्ड मेटल से टकराती हैं। और ये तो हमें पता ही है कि जिन्होंने पीछे ग्रीनिश साइन दी थी, तो दे प्रोड्यूस ग्रीन शाइन ऑन ग्लास वॉल्स ऑफ डिस्चार्ज ट्यूब। अगर हम अच्छे से स्टडी करना चाहते हैं इसको, तो अगर हम यहाँ पर फोटोग्राफिक प्लेट लेते हैं या जिंक सल्फाइड की स्क्रीन लेते हैं तो उस पर भी इनका असर देखने को मिलेगा। तो आप ये कह सकते हो दे अफेक्ट फोटोग्राफिक प्लेट ऑल्सो। दे पोसेस पेनिट्रेटिंग इफेक्ट। पेनिट्रेटिंग इफेक्ट का मतलब है ये अगर एक पतली फॉइल ली जाए तो उसमें से होल करके निकल जाएंगी, एक पतली मेटल की फॉइल ली जाए तो उसमें से होल करके निकल जाएंगे, जिससे पता चलता है कि ये पेनिट्रेटिंग इफेक्ट रखती हैं। कंक्लूजन ये निकाला गया कि ये जो नेगेटिवली चार्ज्ड माइनस चार्ज वाले पार्टिकल्स हैं जो कैथोड रेज को बना रहे हैं, ये कुछ और नहीं, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं। और हर एक गैस के लिए अगर बीच में मैं गैस चेंज कर दूं, हाइड्रोजन की जगह मैं नियॉन ले लूं, हीलियम ले लूं, और मेटल की रॉड्स भी चेंज करता जाऊं, ये जो मेटल की रॉड्स मैंने यूज की हैं ये वाली, ये मैं चेंज करता जाऊं अगर, तो भी इलेक्ट्रॉन के लिए चार्ज बाय मास का जो रेशियो है वो फिक्स था, E/m। चार्ज बाय मास रेशियो को कहते हैं, E मीन्स चार्ज, M मीन्स मास।
इलेक्ट्रॉन के लिए 1.76 इंटू 10⁸ कूलम पर केजी था। तो ओवरऑल जे थॉमसन ने कंक्लूजन ये निकाला कि चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज होता है जिसकी वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होती है। और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन का मास हाइड्रोजन एटम के एक एटम के मास का 1/1837वां हिस्सा है, या आप इसको 9.1 इंटू 10⁻31 kg या 9.1 इंटू 10⁻28 ग्राम्स लिख सकते हैं। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी हुई, कैथोड रेज की स्टडी हुई और जे थॉमसन ने ये डिस्कवरी की है। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर, फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम टू दिस लेक्चर। थैंक यू।